तो ये हमारा पार्ट 4 है। पार्ट 4 में हम लोग देखेंगे टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड को स्टार्ट करते हैं। देखो एवरेज स्पीड होती क्या है, सबसे पहले तो वो समझते हैं। ये गाड़ी है, चल रही है, बट बीच में क्या हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है। एक बार ये पत्थर आ रहा है, फिर ये नीचे आ रहा है, पॉटहोल आ रहा है, तो इससे इसकी स्पीड पे फ़र्क पड़ रहा है, बिल्कुल पड़ रहा है। इसकी स्पीड पे फ़र्क पड़ रहा है। वो 50 किलोमीटर से चल रहा होगा तो इसकी वजह से उसको 40 किलोमीटर की स्पीड हो जाएगी। अब अगर एक इंसान को एक जगह जाना है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली जो हमारी इमेज थी, इसमें इसको एक जगह जाना है, यहाँ से यहाँ तक जाना है, यहाँ से यहाँ इसको डिस्टेंस जाना था। क्या ये एक रास्ते पे चलेगा, सीधा सीधा चलते जाएगा? एक कांस्टेंट स्पीड पे कोई चल सकता है क्या? नहीं, कोई भी नहीं चल सकता है कांस्टेंट स्पीड पे। कितना भी बड़ा रास्ता हो, कितना भी बड़ा हाईवे हो, तो रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे, तो क्या होगा, उसकी स्पीड ऑब्स्ट्रक्ट होगी, इसकी स्पीड चेंज होगी, वेरिएट करेगी इसकी स्पीड को। तो एवरेज स्पीड का ये कंसेप्ट है कि तुम लोग क्या करो, एक स्पीड मत निकालो, हम लोग को एक एवरेज स्पीड निकाल के बता दो कि पूरे रास्ते में अगर कुछ डिस्टेंस उसने ऐसा चला, कुछ डिस्टेंस ये स्पीड पे चला, कुछ डिस्टेंस अलग स्पीड पे चला, तो एक एवरेज लमसम निकाल के बता दो कि हाँ इसकी एवरेज स्पीड क्या थी पूरी जर्नी में। जो भी एक जर्नी थी उसकी जर्नी में एवरेज स्पीड क्या थी। तो यही है एवरेज स्पीड का कंसेप्ट, कि कोई एक स्पीड ना बताते हुए पूरी जर्नी में, जैसे अभी ट्रैफिक सिग्नल आ गया तो आप स्लो हो जाओगे, फिर आगे कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, स्लो हो जाओगे, स्पीड चेंज हो गई। तो एवरेज स्पीड यही है कि पूरी जर्नी का एक मोटा मोटी निकाल के उसको बता दो कि आपकी पूरी जर्नी में ये स्पीड थी, एवरेज थी, ठीक है, एवरेज निकाल के उसको बता दो, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, तरीका ही है, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस, मतलब पूरी जर्नी में आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, अपॉन में टोटल टाइम, मतलब आपको पूरी जर्नी में कितना टाइम लगा। ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। ये फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस मतलब पूरा डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया और पूरी जर्नी में कितना टाइम तुमको लगा, ठीक है। अभी इमेज पे देखते, मैं आपको इसमें एक एग्जांपल देता हूँ। देखो, अगर मैं बोल रहा हूँ ये जो कार है, इसने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया है ये है 500 किलोमीटर का, ठीक है। ये पूरा डिस्टेंस है 500 किलोमीटर का, लेकिन हमको एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है, क्या दी गई है कि इसने जो पहले 200 किलोमीटर है ना, 200 किलोमीटर उसने क्या स्पीड से कवर किया, समझ लो एक सर्टेन स्पीड से कवर किया, 5 किलोमीटर पर हार की स्पीड से कवर किया 200। बाकी का 300 किलोमीटर का डिस्टेंस इसने कितने से कवर किया, 300 किलोमीटर का डिस्टेंस इसने 6 किलोमीटर पर हार की स्पीड से कवर किया। 500 किलोमीटर का डिस्टेंस टोटल है ही, ठीक है, ये तो हमको बता रखा है। लेकिन क्या बोला है कि 200 किलोमीटर का डिस्टेंस 5 किलोमीटर पर हार की स्पीड से किया, 300 किलोमीटर का डिस्टेंस 6 किलोमीटर पर हार की स्पीड से, क्योंकि स्पीड वेरिएट कर रही है। तो अब सीधा सीधा अब देखो, स्पीड 5 है और 6 दोनों है, तो पूछ रहा है एवरेज स्पीड ऑफ द जर्नी क्या होगी। तो एवरेज स्पीड ऑफ द जर्नी क्या होगी, एवरेज स्पीड, एवरेज छोटा सा लिखता हो, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल डिस्टेंस, डी लिख रहा हूँ, और टोटल टाइम यहाँ पर लिखोगे, ठीक है। टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। अब देखो 200 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में 200 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर में कितना टाइम लगा, वो कैसे मालूम पड़ेगा, जब हम स्पीड कितनी है 5 किलोमीटर पर हार, 200 किलोमीटर का डिस्टेंस 5 किलोमीटर पर हार की स्पीड से किया तो कितना टाइम लगेगा, 4 हावर लगेंगे, 4 घंटे यहाँ लगे। अब 300 किलोमीटर बाकी का जो कवर किया 6 किलोमीटर की स्पीड से किया तो कितना लगेगा, डिवाइड करते हैं ना 6 से, टाइम निकालने के लिए, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, 6 1 ज़ा 6 5 ज़ा, ये 40 होगा, सॉरी से ये होगा कितना होगा 50 घंटे, और ये 40 घंटे। अब बड़ी बड़ी वैल्यू आ रही है, कोई बात नहीं, ठीक है। कितना हो गया टाइम, 40 घंटे एंड 50 घंटे टोटल टाइम। और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या कहता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है 500 किलोमीटर, टोटल टाइम कितना है 40 घंटे थे, प्लस में 50 घंटे थे, तो कितना हो गया 500/9 90, यानी कि 0 कट, 50/9 हमारा आंसर हो गया। 50/9 किलोमीटर पर हार हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो ये है एवरेज स्पीड। आगे क्वेश्चंस को देखेंगे और अच्छे से समझेगा। अभी इसी में क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। देखो, अगर ये 500 किलोमीटर का डिस्टेंस है,
अब इसकी जर्नी पूरी जर्नी में इसकी स्पीड कांस्टेंट थी, कितनी थी? इसकी स्पीड थी 50 किलोमीटर पर हार इसकी स्पीड थी, ठीक है, 50 किलोमीटर पर हार इसकी स्पीड थी। तो अब मैं बोल रहा हूँ एवरेज स्पीड क्या होगी? अभी भी एवरेज स्पीड वही होगी। देखो तो देखो एवरेज स्पीड क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एक मिनट, जस्ट सेकेंड एक मिनट। हाँ, मैं बोल रहा हूँ अब ये 500 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए इसको 50 घंटे लगे, ठीक है, 50 हार्स लगे। तो अब मैं पूरा 500 किलोमीटर का डिस्टेंस 50 अभी बीच में तोड़ा नहीं कि 200 इतना क्या 200 इतना क्या, पूरा 50 घंटे लगे 500 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने में। तो इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कि 500 अपॉन में 50, ये इसकी एवरेज स्पीड होगी। तो 0 0 कट 5 1 5 10 कितना हो गया? 10 किलोमीटर पर हार। देखो ये भी नॉर्मल तरीका भी है निकालने का, जो आप नॉर्मल स्पीड भी निकालते हो ना, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, वो भी एक एवरेज स्पीड ही है। लेकिन वो एवरेज स्पीड कैसी है? जब पूरी जर्नी में उसकी स्पीड कांस्टेंट थी, ठीक है, जब है। लेकिन इसमें इसके पहले वाले केस में क्या हो रहा था? स्पीड कांस्टेंट नहीं थी, स्पीड चेंज हो रही थी, वेरिएट कर रही थी। 200 किलोमीटर के लिए ये स्पीड थी, 300 किलोमीटर के लिए ये स्पीड थी, है ना, वेरिएट कर रही थी। इसके लिए हमने टाइम निकाला, देन ऐड किया। समझ रहा है? ये याद रखना। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन ट्रैवल्स फर्स्ट 50 किलोमीटर एट 25 किलोमीटर पर हार, ठीक है, यानी कि पहले एक ये जर्नी है यहाँ से यहाँ तक। अब मैं बोल रहा हूँ यहाँ तक एक 50 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर का डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया, क्या स्पीड से किया? 25 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट 40 किलोमीटर मतलब 40 किलोमीटर यहाँ पकड़ लो, 40 किलोमीटर यहाँ, नेक्स्ट 40 किलोमीटर 20 किलोमीटर पर हार की स्पीड से ट्रैवल किया। एंड देन अनदर 90 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक 90 किलोमीटर, कितना हो गया? 90 किलोमीटर ट्रैवल किया, जो भी स्पीड से, अब स्पीड लिखेंगे हम लोग। 50 किलोमीटर 25 किलोमीटर पर हार की स्पीड से ट्रैवल किया, 25 kmph। 40 किलोमीटर 20 किलोमीटर पर हार की स्पीड से ट्रैवल किया, 90 किलोमीटर 15 किलोमीटर पर हार की स्पीड से ट्रैवल किया। अब पूछा क्या है? इज एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी क्या होगी? क्वेश्चन देखो, इज एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी, तो क्या होगी? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। देखो 50 किलोमीटर ट्रैवल किया, 40 किलोमीटर ट्रैवल किया, 90 किलोमीटर ट्रैवल किया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? इधर 90 है, ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 90। 50 प्लस 40 90, 90 प्लस 90 180 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस हो गया। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला याद है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, याद है। तो ये हो जाएगा 180। तो टोटल डिस्टेंस तो पता लग गया, लेकिन अब टाइम कहाँ से निकालोगे? यहीं से निकालोगे। देखो ये क्या है? डिस्टेंस है, ये क्या है? स्पीड है। डिवाइड करूँगा तो क्या आ जाएगा? टाइम आ जाएगा, है ना। 25 1 जा 25 2 जा, कितना हो गया? 2 घंटे लगे 50 किलोमीटर करने में। 21 जा 22 जा, 2 घंटे लगे 40 किलोमीटर करने में, ये 15 था। 15 1 जा 15 6 जा, 6 घंटे लगे 90 किलोमीटर करने में। टोटल टाइम कितना हो गया? 2 हार 4 हार और 6 हार्स, तो मतलब 10 हार्स टोटल टाइम हो गया। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, 0 से 0 कट। एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी इसकी? 18 किलोमीटर पर हार इसकी एवरेज स्पीड होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, ठीक है। टोटल टाइम कैसे निकालना है वो इंपॉर्टेंट है। 50 किलोमीटर 50 किलोमीटर जो कवर किया वो स्पीड क्या थी? 25 किलोमीटर, तो टाइम कितना हो गया? तो डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, है ना, तो 2 हार्स हो गए। टोटल डिस्टेंस लिख दो, टोटल टाइम लिख दो। सेकेंड वाला क्वेश्चन अभी नहीं करा रहा हूँ, आगे कराऊंगा, पहले ये वाले क्वेश्चन देखो। अ बॉय राइड्स हिज बाईसाइकिल 10 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर हार एंड अगेन ट्रैवल्स 5 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर हार। इसको ऐसे समझो, रिप्रेजेंटेशन से समझो। 10 किलोमीटर का डिस्टेंस जो कवर किया, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, क्या स्पीड से किया? 5 किलोमीटर पर हार, ठीक है, 5 किलोमीटर पर हार की स्पीड से कवर किया। बाकी का जो अगेन ट्रैवल्स 5 किलोमीटर, देखो एक किलोमीटर पर हार है, ठीक है, एक सिर्फ किलोमीटर है तो वो डिस्टेंस है। बाकी का 5 किलोमीटर जो कवर किया वो क्या स्पीड से किया? 10 किलोमीटर पर हार की स्पीड से किया, ठीक है। उल्टा है इस बार, पहले का जो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है 5 किलोमीटर पर हार की स्पीड से किया, अभी आगे का 5 किलोमीटर का डिस्टेंस 10 किलोमीटर पर हार की स्पीड से किया। पूछा क्या है? फाइंड हिज एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर जर्नी, क्या होगी? तो क्या होगी? एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। 10 किलोमीटर यहाँ, 5 किलोमीटर यहाँ, यानी कि टोटल डिस्टेंस 15। एक चीज़ तो निकाल के दे दिया इसको। दूसरी चीज़ क्या है? टाइम निकालना है। तो ये है डिस्टेंस, ये है स्पीड। 5 1 जा 5 2 जा, टाइम 2 हार लगे, 2 घंटे लगे 10 किलोमीटर चलने में, फिर बाकी का 5 किलोमीटर चलने में। 5 1 जा 5 2 जा, कितना है? 1/2 हार, यानी कि कितना होता है? 30 मिनट्स होता है, बट मिनट में करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि किलोमीटर है। तो 2 + 1/2 हार्स, है ना। 2 2 जा 4 + 1 5/2, 5/2, और ये 2 ऊपर चला जाता है, याद होगा
2 ऊपर जाएगा तो इनटू में हो जाएगा, तो 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा, स्पीड क्या हो गई 3 × 2 6 किलोमीटर पर हार इसकी एवरेज स्पीड हो गई, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ रहा है। टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम निकाल के देना पड़ता है उसको, कोई जगह पे नहीं रहेगा। अब ये क्वेश्चन देखो, खुद ट्राई करो पहले, अब तक तो समझ गया होगा क्या है इसका कंसेप्ट। चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर इसके आगे के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट पार्ट में देखता हूँ, क्योंकि कंसेप्ट चेंज हो जाएगा। अ पर्सन ट्रैवल 600 किलोमीटर बाय ट्रेन एट 80 किलोमीटर पर हार। ठीक है, पहली इन्फो लिख दो। देखो, अब मैं रिप्रेजेंट करके नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट बता रहा हूँ, ईजी है। 600 किलोमीटर का डिस्टेंस, 800 किलोमीटर का डिस्टेंस है ना, बाय शिप एट 40 किलोमीटर, 500 किलोमीटर का डिस्टेंस एंड 100 किलोमीटर का डिस्टेंस बाय कार। टोटल डिस्टेंस लिख दिया मैंने डायरेक्टली, ईजी है। थोड़ा सा लंबा लग रहा होगा, लेंदी क्वेश्चन है ये, लेंदी क्वेश्चन, कोई बात नहीं। 600 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 80 किलोमीटर पर हार, मतलब टाइम कितना होगा 600 किलोमीटर चलने के लिए, 600/80 है ना, ऐसे ही होगा ना, यही होगा। तो इधर ही लिखते हैं अभी, ठीक है, 600/80। ये इसको कट नहीं कर सकते, ठीक है, अलग है ये कंसेप्ट। 800 किलोमीटर का डिस्टेंस कितने, 40 किलोमीटर। ये क्यों कर रहे हैं, इससे टाइम निकलेगा। 600 किलोमीटर जो कवर किया है वो टाइम निकलेगा उससे, ठीक है, कि हाँ इसको कट करेंगे तो इतने टाइम में इसने 600 किया, फिर इतने टाइम में इसने 800 किया, फिर इतने टाइम में इसने 500 किया, फिर इतने में 100 किया। टोटल डिस्टेंस तो हमको पता लग गया, ये पूरा ऊपर है, जितना कितना दिया हुआ है 1400 600 2000 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है। ठीक है, बाकी का 500 किलोमीटर कितने से किया था, 400 किलोमीटर पर हार से किया था, तो लिख दिया मैंने 400। फिर अगेन 100 किलोमीटर कितने से किया था, 50 किलोमीटर से किया था, तो मैंने लिख दिया 50। ठीक है, इसमें शॉर्टकट भी हम लोग ले सकते हैं। शॉर्टकट मतलब कैलकुलेशन में शॉर्टकट, कंसेप्ट में शॉर्टकट नहीं, कंसेप्ट ऐसे ही करना पड़ेगा। देखो अब क्या करेंगे, इसको जितना कट सक रहा है ना उतना काट दो। ठीक है, ये मैं ऊपर 100 भी कॉमन ले सकता था, लेकिन मैं नहीं ले रहा हूँ। 0 0 इसका कट हो रहा है। अब इसको इससे नहीं काट सकते, ठीक है, ये जो है 400 को 100 से नहीं काट सकते, क्योंकि बीच में प्लस है, ऊपर नीचे ही कटेगा। से कट 51 ज़ा 52 ज़ा, ये 2 घंटे हो गए। ये 5/4 हार हो गए। 41 ज़ा 42 ज़ा 80, और ये 0 लगा दिया, कितना हो गया 20 घंटे हो गए। ये 0 कट, जितना कट सकता है काट दो। 4 15 ज़ा होगा, और ये 4 2 ज़ा होगा। क्या क्या बचा है देखो, 15/2 घंटे इधर बचे हुए। मैं ऊपर का पार्ट नहीं लिख रहा हूँ, ऊपर का पार्ट एंड में लिख लेंगे। 15/2 हार 600 किलोमीटर चलने में लगा, हार नहीं लिख रहा हूँ, आगे समझ जाओ। इधर 20 लगा, फिर इधर कितना लगा 5/4, फिर इधर कितना लगा 2, है ना, 2 लगा ना, बराबर। अब देखो जो प्लस वाले हैं उसको पहले प्लस करो, 20 + 2 कितना होगा 22 हो जाएगा, तो लिख दिया मैंने 22। ठीक है, अलग है वो। अब ये फ्रैक्शन वालों को लिख लो, आगे वाले कुछ में करते हैं, यहाँ करते हैं सॉल्व, इसको भी नहीं। 15/2 प्लस में क्या था 5/4, ठीक है, 5/4 प्लस में 22, है ना। फ्रैक्शन को इक्विवेट करेंगे, यहाँ 4 बनाने के लिए नीचे ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ तो 4 है, यहाँ 4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर। पूछना मत कैसे आया है। ये हो गया 30, ये हो गया 5, ये हो गया 88, है ना, 4 × 88 हो जाएगा। अब अपॉन में 4 होगा, ठीक है। प्लस करो 35 प्लस 88 कितना होगा, 8 5 13, 8 3 11, 11 और 4 15 होगा। 153 अपॉन में 4, है ना, ऊपर का 153 हो गया, नीचे अपॉन में 4 हो गया। ठीक है, ये क्या निकला है हमारा, ये टाइम निकला है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, कोई बात नहीं। देखो अब ये पूरा हमने जब पूरा सॉल्व किया तो ये हमारा क्या आ गया, ये पूरा फ्रैक्शन सॉल्व करने के बाद क्या आ गया, समझने का नहीं तो वापस से देख लेना वीडियो, समझ जाएगा। नीचे पूरा टाइम निकाल लिया, टोटल टाइम तो कितना आ गया 153/4 आ गया। ठीक है, एक सेकंड कुछ प्लस में गड़बड़ किया क्या, 8 5 13 हुआ, 11 12 होगा, 123 होगा, 123 होगा। ठीक है, क्या आ गया 123 अपॉन में 4 हमारा टोटल टाइम आ गया, 123 अपॉन में 4। अब देखो 600 + 800 1400, 1400 + 500 1900, 1900 + 100 2000, तो क्या हो गया ये 2000 अपॉन में 123 अपॉन में 4, नीचे का 4 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 8000 अपॉन में 123। ठीक है, अब इसको करना कैसे, देखो मल्टीप्लाई, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके रखा है क्वेश्चन, मिक्स फ्रैक्शन में 8123 डिविजिबल ही नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको चेक करना पड़ेगा। चेक करेंगे कैसे, देखो ऑप्शन देखो, ऑप्शन में 6 तो दे दिया है,
ठीक है। देखो ये ऑप्शन नहीं होगा, 60 ऑप्शन नहीं होगा, 62 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 123 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 8000 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 123। तो ये दो ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन होगा, ठीक है। तो चेक करते हैं, 60 वाले को चेक करते हैं। ये कैसा लिखा है ना, ऐसा लिखा है, देखो 65 अपॉन में 120 में 3 ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो चेक करते हैं। देखो सबसे पहले मैं ऑप्शन नहीं चेक करोगे तो भी आएगा आंसर, डोंट वरी, आएगा। लेकिन ये तो पता लग रहा है ना कि 6 टाइम्स जा रहा है, तो 123 का 6 टाइम्स कितना होगा? 6 3 ज़ा 18, 6 2 ज़ा 12, 13 हो जाएगा, 6 1 ज़ा 6, 738 हो जाएगा। 738 तक तो पहुंच गया, 7380 हो जाएगा इसका मतलब, है ना। क्योंकि यहाँ पर 60 है, मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया था, प्लस में कितना करना पड़ेगा? 5 करना पड़ेगा, तो 7385 होगा। बट ये तो 8000 है ही नहीं, 8000 बन रहा ही नहीं है इससे। ये तो क्या ये ऑप्शन नहीं है? ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन है ही नहीं। ऑप्शन से नहीं करना है, बट मैं बता रहा हूँ कि ऑप्शन से भी चेक करके कर सकते हो, ठीक है। अब 123 को कर लो। अब 65 टाइम्स देखो करके, 123 इंटू में 65। अब 65 ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। 65 5/123 ऐसा लिखा हुआ है। 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 11, 5 1 ज़ा 5 6, 6 3 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18, 1 कैरी होगा, 6 2 ज़ा 12, 3 1, 6 1 ज़ा 6 7, 5 9 9 7, 7995। अब ये 5 बचा हुआ है, प्लस 5 करोगे 8000 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, नहीं समझ रहा है तो खुद से भी निकाल के कर सकते हो कि भाई ऑप्शन सारे आसपास के ऑप्शन है। लेकिन एक चीज़ तो पता लग गई कि 6 टाइम्स तो होगा ही वो। तो 6 टाइम्स अगर हो रहा है तो मैं क्या करूँ, 8000 को 6 टाइम्स करके देखूंगा, ठीक है। खुद ही ट्राई करना इसको करने का सॉल्व। अभी वीडियो लंबी हो जाएगी, इसकी वजह से मैं नहीं बता रहा हूँ। 8000 को 6 टाइम करूँगा तो यहाँ 6 आ जाएगा। फिर मैं देखूंगा कि हाँ 6 बार में नहीं पहुंच रहा है तो क्या करूँ, मैं थोड़ा आगे और मल्टीप्लाई करके देख लूँ, इसको कैरी कर लेंगे, करो जो बचेगा। ये खुद ट्राई करना घर पे, नहीं हुआ तो मैं तो बता ही दूंगा, लेकिन अभी अगर बताऊंगा तो वीडियो लेंदी हो जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं आगे आने वाले पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।